ऑटो साइकिल पे थोड़ा बात करते हैं। ऑटो साइकिल जो है, हम लोग थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल पढ़ते हैं, पर एक्चुअली में वो ऑटो साइकिल इस तरह का होता है। जो हम लोग थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि सक्शन जो होता है एट ए कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्रेशन होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, फिर एक्सपेंसर होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है, फिर फाइनली एग्जॉस्ट हो जाता है। सबसे पहला दिक्कत क्या है पता है कि ये जो प्रोसेस है सक्शन का, किसी भी चीज़ को सक्शन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए, तभी जाकर के ये हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा, ठीक है। तो सक्शन आप कैसे कह सकते हो कि ये कांस्टेंट प्रेशर वाले लाइन पे हो रहा है, तो इसलिए सक्शन जो है हमेशा ये अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है तो उससे नीचे होगा, ठीक है। और प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा इस प्रोसेस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे रहेगा, ठीक है। फिर बाद में ये जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग का कंप्रेशन हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ही रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन कराना है और तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मार्कर है और ये हाथ है, तो इसको बड़ा ही स्लोली आगे ले जाएंगे। तो एक्चुअल लाइफ में ये रिवर्सिबल नहीं होता, एडियाबैटिक तो होता है पर रिवर्सिबल नहीं होता है, जिसके कारण एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे कंडक्ट कराते हैं हम लोग। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट लॉस नहीं होता है, तो हीट लॉस नहीं कराना है आपको, और कंप्रेशन भी कराना है, तो ये कंप्रेशन बहुत फास्ट होगा ताकि कोई हीट का लॉस, मतलब जितने देर में ये कंप्रेशन हुआ उतने देर में कुछ पता ही नहीं चला, और कंप्रेशन भी हो गया, हीट का लॉस भी नहीं हुआ। तो ये जो कंप्रेशन का प्रोसेस है, ये सक्शन, ये कंप्रेशन का प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक है पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं है। अब जब ये टीडीसी पे पहुंचता है तो टीडीसी पर कुछ इंस्टेंट के लिए रुकता है और हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, स्पार्क प्लग से इग्निशन कराते हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है एक हाई आरपीएम से जो इंजन रन कर रहा है उसको आप मोमेंटरली किसी इंस्टेंट पे रोक रहे हो और वहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पिस्टन कहीं पे भी जाके रुके, वो चलते रहता है, अपनी इनर्शिया की वजह से वो चलते रहता है। तो ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है ये भी आइडियल केस में ही पॉसिबल है, एक्चुअल में ये 3 से 4 ऐसे जाता है, ठीक है। फिर ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेन वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये प्रोसेस एक्चुअल लाइफ में एडियाबैटिक तो होता है पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं होता है, तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है ताकि कोई हीट का लॉस ना हो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो ये जो है ये इसे दिखा रहा है कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर ये फाइनली क्या दिखा रहा है कि पिस्टन जब बीडीसी पे पहुंच गया तो वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी इंस्टेंट पर रुक करके वो हीट रिजेक्ट करे, क्योंकि इतने हाई आरपीएम पे है तो इनर्शिया की वजह से कहीं पे भी रुकना पॉसिबल नहीं है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो कुछ हीट को रिजेक्ट करेगा। फाइनली जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो फिर से इस कांस्टेंट प्रेशर के लाइन पे हो रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमको किसी सिस्टम से कुछ बाहर फेंकना है तो तभी तो हो सकता है जब अंदर का प्रेशर हाई हो, बाहर का लो हो, तो ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर पहुंच चुका हो, ठीक है। और ये कांस्टेंट नहीं हुआ। ये तो था ऑटो साइकिल का कहानी, थ्योरेटिकल वर्सेस एक्चुअल। अब आते हैं डीजल साइकिल थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअल है, ठीक। देखो थ्योरेटिकली क्या होता है कि सक्शन जो होता है अगेन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, वो जो कि पॉसिबल नहीं है, वो कुछ लो प्रेशर पे जाएगा तभी सक्शन होगा। फिर वही कंप्रेशन जो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक काफ़ी स्लो हो जाता है, तो वो रिवर्स एडियाबैटिक तो होता है पर रिवर्सिबल नहीं होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। तो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 में ये एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, काफ़ी तेज़ी से हुआ। 3 से 4 में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हुआ, ठीक है।
भाई हीट एडिशन हो रहा है और हीट एडिशन के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर का, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन भी एक आइडियल प्रोसेस है। एक्चुअली में वो कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होता, कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पे मिलने को देखने मिलेगा। यहाँ पर हम लोग हीट एडिशन करते हैं, फिर फाइनली जो एक्सपेंशन होता है वो फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं होकर के सिर्फ एडियाबैटिक होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट होता है। तो कुछ इसका ग्राफ कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, फिर फाइनली एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिजेक्शन हो रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम में नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर रुकना इतने हाई आरपीएम वाले पिस्टन के लिए इनर्शिया की वजह से कहीं पे वो रुक नहीं सकता है। तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होगा, वॉल्यूम कुछ इंक्रीज तो होगा और हीट रिजेक्शन होगा यहाँ पे। फिर फाइनली जो एग्जॉस्ट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट किसी चीज़ को बाहर फेंकना है तो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो था थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल वर्सेस एक्चुअल ऑटो साइकिल और थ्योरेटिकल डीजल साइकिल वर्सेस एक्चुअल डीजल साइकिल।